नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के तत्वावधान में पूरे भारत के सभी राज्यों के जिलों के कलेक्टरों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने हेतु सर्व हिंदू समाज और संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले में भी सभी समाज और संगठनों के लोग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने हेतु राजेंद्र पार्क चौक दुर्ग में एकत्रित हुए। वहां से पदयात्रा कर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सुदीप सनातनी, सुरेंद्र कौशिक, दिनेश मिश्रा, महेश यादव, जितेंद्र श्रीवास्तव, राहुल दीवान, राजेश शुक्ला, तुलसी सोनी, नवीन पटेल, संजय साहू सहित बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आवश्यक है, जिससे देश के विकास में बाधा न आए और समाज बेहतर तरक्की कर सके। मैं डॉक्टर सुदीप सनातनी। आज हम लोग जनसंख्या कानून दिवस पे एक कठोर जनसंख्या कानून की मांग को लेकर राजेंद्र पार्क चौक से हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया। पैदल मार्च करते हम लोग आज कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय जी कहीं व्यस्त थे, तो हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसका मुख्य उद्देश्य थे, भारत भूमि सीमित है। पूर्व में भारत भूमि थी 84 लाख वर्ग किलोमीटर। आज कट के जनसंख्या डेमोग्राफी के देश के इस्लामिक तरीके से टुकड़े होके वो भूमि बच गई है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसमें सीमित नदियां हैं, सीमित अन्न के साधन है, सीमित खेती होती है। जो बढ़ती जनसंख्या है देश में सनातनी समाज के लिए भी खतरा है और देश के संसाधनों के लिए। सनातन समाज ने कानून को, संविधान को माना, हम दो हमारे दो की नीति अपनाई, लेकिन दूसरे धर्मों को लोगों ने ये नहीं किया। उनके लिए, और हम तो इस कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, एक कठोर कानून की आवश्यकता है जिससे देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी हमें कि कैसा आप हमें भारतवर्ष दे के गए, जहाँ भूखमरी है, लूटपाट है और हम खुद सुरक्षित नहीं है। जय डॉक्टर सुदीप सनातनी, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से हूँ मैं। लोग अपने घर को भी अगर देखो, अगर आप लोग का 4 लोग का परिवार है तो उन्नति कर रहा है, और पड़ोसी का अगर 14 लोग का परिवार है तो पीछे जा रहा है, और जो पीछे जाएंगे वो कुछ ना कुछ क्राइम करेंगे और पूरे समाज को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरा बताने का सार सिर्फ इतना है कि अगर ये 100 करोड़ से 150 करोड़ की तरफ आबादी जा रही है, उसके बाद और क्रॉस करेगी, तो कहाँ तक ये संसाधन सभी को पूरे होंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि कोई नियम बने, नियम के अंतर्गत हम दो और हमारे दो की पॉलिसी लागू की जाए। अभी तक किसी प्रकार का कोई नियम ही नहीं बना था, तो ये हर परिवार के लिए जरूरी है। जो हम लोग की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कोई नियम आए, कोई बिल आए, जिससे आने वाली पीढ़ी को कम से कम कोई दुष्परिणाम भुगतना ना पड़े। जी, मेरा नाम अरुण बेरी है, मैं रुद्र सेना संगठन से हूँ, और हमारा रुद्र सेना भिलाई में बहुत सक्रिय रूप से कर रहे थे। और इस संबंध में हमने पहला ज्ञापन हमारे संरक्षक सांसद श्रीमान विजय बघेल जी को दे दिया है, और उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, और यहाँ आए हुए सभी सनातनी भाइयों का, सर्व सनातन समाज वालों का, सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। आज यहाँ पर हम सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के और हिंदू समाज की एकता को लेकर के एक आंदोलन किए हैं, और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारे समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या है वो एक विशेष वर्ग की है। और हम ये चाहते हैं कि जब खेत में अनाज उगेगा तो उसकी गिनती होती है कि हाँ, यह 22 बोरा निकलेगा और ये 23 बोरा निकलेगा, उसका आकलन आप लगा सकते हैं। तो हम समाज में यह आकलन क्यों नहीं लगा सकते कि एक दिन में यहाँ पर बच्चे यदि 10,000 हो रहे हैं तो वो एक विशेष कौम के 5,000, 6,000, 7,000 और एक जो हिंदू समाज के 2,000। तो कल जो हम आज देख रहे हैं वो कल हमारा बहुत बुरा होने वाला है। और हम यदि अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि सभी धर्म एक है, तो सभी धर्म बच्चे हमारा मानेंगे। मगर एक विशेष धर्म और एक विशेष जाति के लोग कट्टरता और अपने आप को बढ़ाने का एक उद्देश्य लेकर के, ना उनमें शिक्षा है, ना उनमें किसी प्रकार का आचरण है। और हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा समाज को हम किस ओर ले जा रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, अनाज घर में भर रहे हैं, हम अनाज खेतों में उगा रहे हैं, मगर आज जो हम लोग जितने पीछे हो रहे हैं वो देखने के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आगे नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ
कि हर वर्ग के लोग इस चीज़ को समझें, चाहे वो किसी भी जाति को हो। हमारे देश में यह कानून कट्टरता से लागू होना चाहिए। जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। यदि उत्पादन 100 रुपये की हो रही है तो खर्चा उसमें 101 करेंगे तो कल हमारा बहुत ही बुरा होगा। इसलिए आवक से ज़्यादा खर्च होगा तो हमारा समाज गर्त में जाएगा। इसलिए हमारे समाज की रक्षा के लिए और हम सभी हिंदुओं की रक्षा के लिए इस कानून को लागू होना बहुत जरूरी है। मैं दिनेश मिश्रा, सनातन धर्म कार्यकर्ता। जी बताएंगे आज किन मांगों को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा शुरू किया जा रहा है? आज जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें मुख्य रूप से जो मांग थी वो ये कि एक ठोस जनसंख्या कानून लागू किया जाए, क्योंकि संस्कार विहीन प्रजा जो है वो एक प्रकार से खेत में खरपतवार की तरह है जो खेत को ही नष्ट कर देती है। हमारी मांग ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो और ये जो बेतरतीब ढंग से विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। अभी आप बिहार का उदाहरण लीजिए, इतने अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ जहाँ वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं और उसमें जो काट छाट करके सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो उसके खिलाफ तमाम उनकी हितैषी राजनीतिक पार्टियां कोर्ट चली गई है और रोड का आंदोलन कर रही है, रेल रोको आंदोलन कर रही है। तो ये बहुत ही विकट और विस्फोटक स्थिति है। हम अपने देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह नहीं बना सकते, इसके लिए अभी से जागना होगा। जैसे कि भाजपा की सरकार है, अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग के द्वारा क्या? देखिए, भाजपा की सरकार है, एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई काम उनको करना चाहिए और नहीं कर पा रहे हैं या उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है तो जनता का भी कर्तव्य बनता है। 5 साल में एक बार वोट दिए और चादर तान के सो गए, इतने में काम नहीं चलेगा। जिस सरकार को हमने चुना है उसको निरंतर सही कार्य में उनको लगा के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कहीं अगर वो ढीले पड़ रहे हैं या किसी अच्छे काम के लिए लेट लतीफ़ी हो रही है तो उनको सक्रिय करना भी एक जागरूक जनता की जिम्मेदारी है। मैं प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक और विचार क्रांति अध्यक्ष। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हिंदू समाज के इस संयुक्त प्रयास से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द कार्रवाई करेगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।